हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमपीपीएससी हब में। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्र राज्य संबंधों को आसान भाषा में समझेंगे। यह टॉपिक एमपीपीएससी, यूपीएससी और सभी स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे केंद्र राज्य संबंध क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं और संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं। केंद्र राज्य संबंध क्या है? ठीक है, भारत एक क्या है? संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। कौन सा? संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। यहाँ दो स्तर के सरकारें कार्य करती है। ठीक, कौन सी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इन दोनों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है संविधान द्वारा किया गया है, उसी को केंद्र राज्य संबंध कहते हैं। ठीक, संविधान के भाग 11 और भाग 12 में इसका वर्णन मिलता है। आइए समझते हैं केंद्र राज्य संबंध के प्रकार को। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं और क्या कहता है। केंद्र राज्य संबंध मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, पहला विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध, तीसरा वित्तीय संबंध। अब इन्हें एक एक करके हम समझते हैं। ठीक, विधायी संबंध में हम देखते हैं इसका क्या अर्थ होता है। कानून बनाने की शक्ति का बंटवारा को क्या कहते हैं? विधायी संबंध। ठीक है, अब ये अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत विषयों को 3 सूचियों में बांटा है। ठीक है, अब 3 सूचियों कौन से बांटा गया है वो भी आप समझ लो। पहली है संघ सूची, इस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है, संघ सूची में ध्यान रखना केंद्र सरकार कानून बनाती है। उदाहरण आपके पास है रक्षा, विदेश नीति और रेलवे। ये पहली संघ सूची है। ठीक है, जो केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरी देखते हैं, दूसरी में आएगा राज्य सूची, इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। ठीक है, पहला क्या था? संघ सूची जो केंद्र सरकार बनाती थी। ठीक है, इसमें राज्य सूची में क्या आएगा? राज्य सरकार कानून बनाती है, जैसे पुलिस, कृषि और स्वास्थ्य। ठीक, 2 हो गई। तीसरा देखो, तीसरा आपका क्या है? समवर्ती सूची, इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची ना, तीसरा समवर्ती सूची। ठीक, तो इसमें क्या है? दोनों मतलब राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती है। उदाहरण शिक्षा, वन और विवाह। यदि दोनों कानूनों में टकराव हो जाए तो केंद्र का कानून मान्य होगा। किसका कानून मान्य होगा? केंद्र का। ठीक, अब दूसरा देखो प्रशासनिक संबंध। अब समझ रहे यहाँ पे केंद्र राज्य संबंध के प्रकार पढ़ रहे हैं। पहला आपने क्या पढ़ा था? विधायी संबंध। ठीक है, विधायी संबंध में 3 प्रकार हुए, तो कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में आपने क्या पढ़ा था कि संघ सूची में क्या केंद्र राज्य कानून बनाती है ना, और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। ठीक है, समवर्ती सूची में क्या था? केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगर इन दोनों का टकराव हो जाए तो कौन देखेगा कौन कानून किसका मान्य होगा? तो केंद्र का कानून मान्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने विधायी संबंध पढ़ लिए। ठीक, विधायी वाला संबंध के बाद सेकेंड आएगा प्रशासनिक संबंध। देखते हैं। ठीक है, प्रशासनिक संबंध में क्या है? अब देखो प्रशासनिक संबंध का मतलब क्या होता है, तो केंद्र और राज्य प्रशासनिक कार्य कैसे करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य सरकारें केंद्र के कानूनों का पालन करेगी। किसका? कौन करेगा? राज्य सरकार किसका करेगा? केंद्र के कानून का पालन करेगी। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 256 के। ठीक, ठीक है, अब 263 अनुच्छेद क्या कहता है? अंतरराज्यीय परिषद की व्यवस्था की गई है। किसमें? अनुच्छेद 263 में, जो राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करती है। ठीक है, कितना कैसे? अंतरराज्यीय परिषद की व्यवस्था कहाँ की गई है? तो 263 में। और क्या करती है? 2 राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करती है, जैसे आईएएस और आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाएं प्रशासनिक एकता बनाए रखती हैं। ठीक है, 256 में क्या था? राज्य सरकारें क्या थी? केंद्र के कानूनों को लागू करेगी और केंद्र क्या करेगा? राज्यों के निर्देश दे सकता है। ठीक है ना, केंद्र और पालन करना पड़ेगा किसको? राज्य को। ठीक है, और यहाँ पे
63 क्या कहता है कि अंतरराज्य परिषद की व्यवस्था की गई है, जो राज्यों के बीच क्या करेगा, समन्वय स्थापित करेगा। ठीक है, अब समझते हैं वित्तीय संबंध को। यह संबंध करों और राजस्व के बंटवारा से संबंधित है। ठीक है, इसको अब डिटेल में समझते हैं। अब वित्तीय संबंध का अर्थ यही होता है, पैसों और करों का बंटवारा। ठीक है, अनुच्छेद 280 क्या कहता है ये देखना। 80 के अंतर्गत क्या आता है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग का गठन किस में किया जाता है, तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। अब देखते हैं आयोग क्या तय करता है। यह तय करता है केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण कैसे होगा। ठीक है, कर जो टैक्स होता है उसका वितरण कैसे होगा। जीएसटी परिषद भी सहकारी संघवाद का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, जीएसटी जो हम पे करते हैं उसका यह सहकारी संघवाद का महत्वपूर्ण उदाहरण है। बस इतना समझो, क्या तय करता है, केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण कैसे होगा, ये वित्तीय में आता है। तो अब यहाँ यही समझो, केंद्र राज्य संबंध भारतीय संघवाद का आधार है। पहला पॉइंट, भारत में मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और संतुलन लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक, ये 3-4 पॉइंट है, आप ध्यान देना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है।